हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीके जॉब न्यूज़ पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल सेट करें, जिससे कि आपके पास नई नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन और जानकारियाँ प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे राजस्थान आयुर्वेद विभाग अजमेर द्वारा योग प्रशिक्षक महिला पुरुष हेतु जो एक नोटिफिकेशन निकाला गया था 2038 पदों के लिए। तो उसके फॉर्मेट को, फॉर्म आवेदन पत्र को किस प्रकार हम भरें, किस प्रकार फ़ोटो, साइन और डॉक्यूमेंट संलग्न करें और किस प्रकार हम अपने डॉक्यूमेंट्स और आवेदन पत्र को भरकर संबंधित कार्यालय में स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से जमा करवाएं। तो मेरे वीडियो पर आप अंत तक बने रहें, पूरा देखें, जिससे कि आपको इस फॉर्म के जो भी सारे पॉइंट हैं वो पूर्ण रूप से समझ में आए और आप अपना आवेदन पत्र गलत न भर दें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। मेरे सामने योग प्रशिक्षक महिला पुरुष का आवेदन पत्र, जो कि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लिया है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लिया है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये सामने आपके ये आवेदन पत्र है, जो कि मेरे पहले से उदाहरण के तौर पे भरा हुआ है। तो आपको किस प्रकार आपको भरना है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संलग्न दिशा निर्देशों का आवश्यक रूप से पढ़ा जाए तथा आवेदन पत्र स्पष्ट साफ शब्दों में भरा जाए। इसमें साफ साफ बताया गया है, लिखा गया है कि जो भी आप आवेदन पत्र भरें तो इसके पहले आप इसकी पीडीएफ नोटिफिकेशन को, दिशा निर्देशों को आवश्यक रूप से पढ़ ले, जिससे कि आपके पास आवेदन पत्र भरने पर कोई गलती या त्रुटि न हो। इसमें लिखा हुआ पहला पॉइंट देखिए, आवेदित पद का नाम। आवेदित पद का नाम है, सही का निशान लगावे। तो इसमें लिखा हुआ है योग प्रशिक्षक पुरुष। तो इस पर आपको, अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष पे सही का निशान लगाना, अगर आप महिला हैं तो योग प्रशिक्षक महिला के नीचे ब्रैकेट में सही का निशान लगाना है। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों का विवरण। जिस केंद्र के योग प्रशिक्षक पद के लिए आवेदन किया गया है, आप जिस केंद्र से योग प्रशिक्षक पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसकी डिटेल देनी है कि आपने कौन सा केंद्र चुना है, किसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र का नाम। जो भी आपके पास ASWC है, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, राजकीय आयुर्वेद औषधालय चिकित्सालय, तो उसका पहली प्रायोरिटी में नाम देना है। तो मैंने इसमें पहली प्रायोरिटी दी है दाता रामगढ़, जो कि सीकर जिले में है। दाता पहली प्रायोरिटी दी है, देखिए दोस्तों। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, जिस गांव में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थित है उस गांव का नाम। यानी कि जो चिकित्सालय औषधालय है वो किस गांव में है, तो इसमें भी मैंने दाता लिखा दूसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में देखिए दोस्तों, ASWC की पंचायत समिति का नाम। जो ये सेंटर आता है तो उसकी पंचायत समिति का नाम, तो इसमें भी मैंने कि पंचायत का नाम, तो पंचायत लिख दिया मैंने दाता। और आगे है पंचायत समिति का नाम, तो पंचायत समिति दाता रामगढ़ में आ गई। और उपखंड, जो भी आपका ब्लॉक होता है उपखंड, तो उसका नाम उपखंड में दाता रामगढ़ करना है। आपको इसमें जैसे अगर आपके क्षेत्र में अगर 2, 3, 4 या जो भी औषधालय हैं उसमें वैकेंसी निकली हुई है, तो आप उसके अनुसार आप क्रमांक लगाकर इसका फॉर्म भर सकते हैं। या आप चाहें तो अलग अलग भी, इसमें जैसे दाता दे दिया तो दूसरा आप अलग फॉर्म आवेदन पत्र भर के बानोड़ा या जो भी XYZ पोस्ट निकली है तो उसकी डिटेल भर सकते हैं। अलग अलग भी दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट है आवेदक की निवासिता का विवरण। जो कि आपके मूल निवास है, आप कहाँ के रहने वाले हो, उसका पूरा विवरण मांग रहे हैं। तो गांव का नाम देना है, तो गांव का नाम मैंने दिया है दाता। ग्राम पंचायत का नाम दिया है दाता। पंचायत समिति का नाम है दाता रामगढ़। उपखंड ब्लॉक का नाम है दाता रामगढ़। आवेदक का विवरण, आपका विवरण देना है। जैसे कैंडिडेट, मैंने उदाहरण के तौर पे लिखे, यह सैंपल है। उदाहरण के तौर पे जैसे आवेदक का नाम है तो गजानन कुमार, पिता का नाम या पति का नाम
तो जो भी संबंधित पिता या पति है तो उसका नाम लिख दें। मैंने राधेश्याम लिखा है। और पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, आपको पूर्ण पता लिखना है, जैसे कि आपका मुकाम पोस्ट तहसील दातारामगढ़, जिला सीकर, जैसे भी हो, आप संबंधित तहसील जिला या गांव से हो तो आप इसमें पूर्ण पता लिखें। दूरभाष नंबर, अपने मोबाइल नंबर लिखने हैं। मैंने सैंपल के तौर पर 0123456789 दिए हैं, तो आप संबंधित 2 नंबर भी, मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। इधर आप अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा सकते हैं। मैंने अपनी फ़ोटो लगाई है सैंपल के तौर पर, तो आप संबंधित जगह पर आप अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो को फेविकोल या गोंद से चिपका कर, स्टेपल ना करें, स्टेपल करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो गोंद से चिपकाएं। आगे देखिए दोस्तों, वैवाहिक स्थिति। तो वैवाहिक स्थिति है, अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित करिए। संबंधित आपके विवाह प्रमाण पत्र लगेगा, डॉक्यूमेंट्स में साथ में संलग्न करना है। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहित लिख सकते हैं। जन्म तिथि, जन्म तिथि अगला पॉइंट है। जन्म तिथि संलग्न दस्तावेजों के अनुसार, जो आपकी 10वीं मार्कशीट है तो उसके अनुसार आपकी जन्म तिथि का विवरण देना है। तो मैंने सैंपल के तौर पर 1/1/2000 दिया है। और आयु आपको 1 जनवरी 2025 को कितनी है, तो 24 वर्ष। आपको जितने भी माह, जैसे मान लो आपकी 35 वर्ष है, 32 वर्ष है, यहाँ पर माह लिखना है, यहाँ पे दिन लिखना है। तो 24 वर्ष 0 माह 0 1 दिन, ये मैंने लिखा है। तो आगे 5वां पॉइंट देखिए दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता है, शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इसमें आपने जो भी योग्यताएं हासिल की है, जैसे 10वीं 12वीं BA या योग से MA या सर्टिफिकेट कोर्स कुछ भी किया है, मूल्यवान आदि, तो आपको वो पूरी डिटेल इसमें भरनी है और साथ में इसकी फ़ोटोकॉपियाँ भी लगानी है। शैक्षिक योग्यता का विवरण है, तो इसमें क्रम संख्या लिखी हुई है, क्रम संख्या लिखी हुई योग्यता, यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष है, यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय या संस्था का नाम जिससे आपने शिक्षा ली है, 10वीं 12वीं BA MA जो भी आपने शिक्षा ली है तो उसका, उस संस्था का नाम लिखना है। आगे पूर्णांक लिखना है, प्राप्तांक, पूर्ण अंक, प्राप्तांक आपने कितने अंक हासिल किए हैं वो प्रतिशत, कुल टोटल प्रतिशत लिखनी है। तो 10वीं की बात करें तो सेकेंडरी 10वीं में, जैसे सैंपल के तौर पर 2014 में पास की है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राजस्थान अजमेर से, यहाँ पर अजमेर लिखना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो भी आपकी संस्था है तो वो नाम लिखना है। तो यहाँ पे लिखना पूर्णांक, जो पूर्णांक आए 600 में से 500 प्राप्तांक अंक, और ये प्रतिशत है 80%। तो इस प्रकार आपको लिखनी है। इस प्रकार 12वीं 12th के 2015 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 500 में से 400 और 80%। अगर आपने BA किया है तो आप BA की डिटेल इसी प्रकार दे सकते हैं। अगर आपने BA नहीं किया तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अगला पॉइंट है MA। अगर आपने MA योग से की है, MSc योग से की है, या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से की है, तो आप इसकी डिटेल दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जैसे उत्तीर्ण वर्ष बताया हुआ है 2022 मैंने लिख दिया है, उदाहरण के तौर पे लिखा है। और संस्था का नाम, जो भी बोर्ड संस्था है, जो भी विश्वविद्यालय, तो उसका नाम जैन विश्व भारती लाडनू नागौर। पूर्णांक 1000, प्राप्तांक 850, 85%। इस प्रकार आपको सावधानीपूर्वक ध्यान से अपनी डिटेल लिखनी है। अगर आपने BSc इन योगा BSc की रखी है, BA में योग से ग्रेजुएट है तो आप अपनी डिटेल इस प्रकार भर सकते हैं। जैसे मान लो आपने 2022 में की है तो जैन विश्व भारती, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत। इस प्रकार आपने PG UG डिप्लोमा जो भी किया है तो आप इस प्रकार भर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपने 6 मंथ या 6 महीने का किया है तो भी आप भर सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे 2023 जैन विश्व भारती लाडनू संस्थान लाडनू, ग्रेड सर्टिफिकेट कोर्स में लगभग ग्रेड आता है या किसी के नंबर भी आते हैं, तो आप उसके अनुसार लिख दें ग्रेड। तो
मैंने ग्रेड लिखा ग्रेड ए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 6, संलग्न दस्तावेजों की सूची। आपको कौन कौन से दस्तावेज साथ में लगाने हैं। इधर दिया हुआ है संलग्न दस्तावेज की सूची। अगर आपके पास दस्तावेज है तो सही का निशान लगाए, अगर नहीं है तो गलत का निशान लगाए, क्रॉस का निशान लगाए कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। पहचान पत्र का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, कोई दो संलग्न करें। पहचान का प्रमाण के लिए आपको आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या राशन कार्ड, इनमें से कोई दो अपनी आईडी लगानी है और इसमें इसके साथ में संलग्न करनी है। आपको ऐसे ब्रैकेट बना के सही का निशान लगाना कि मैंने संलग्न कर दिया। दूसरा पॉइंट है मूल निवास प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है तो वो संलग्न करना है। जन्म विधि प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आपकी 10वीं की अंक तालिका, उच्च माध्यमिक की अंक तालिका, तो आपको सही का निशान लगाना है। सीनियर हायर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक की अंक तालिका लगानी है। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है योग विषय से प्राप्त डिग्री, अगर आपने डिग्री किया तो डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, कोर्स की अंक तालिका संलग्न करनी है। योग विषय से प्राप्त डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, कोर्स का प्रमाण पत्र, पहले अंक तालिका थी अब प्रमाण पत्र, वो भी संलग्न करना है। और 2 राज्य पत्रित अधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, आपके जो कोई किसी विद्यालय या स्कूल में, चिकित्सालय में जो भी संबंधित चिकित्सा अधिकारी है या कोई भी अधिकारी है, राज्य पत्रित अधिकारी, तो उनके 2 चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए। वो भी आपको ओरिजिनल साथ में लगानी है, ओरिजिनल लगानी है, इनकी फोटो प्रतियाँ लगानी है और ये ओरिजिनल लगानी है साथ में। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हो तो कुल संलग्न की संख्या लिखनी है, कितने डॉक्यूमेंट्स हो गए। जैसे मैंने 7 डॉक्यूमेंट्स हो गए तो 07 लिख दिए। जैसे 8 हो गए तो 2 लगाने तो 8 हो गए, या 9 हो गए या 10 हो गए तो आप यहाँ पे अपने दे सकते हैं, लिख सकते हैं 10 हो गए, 12 हो गए, जो भी। यहाँ पे दिनांक लिखनी है। जैसे मान लीजिए आज मैंने फॉर्मेट सैंपल के तौर पे बताया है 17 फरवरी 2024, आज की दिनांक डाल दी, ये मैंने साइन कर दिए। गजानंद आवेदन हस्ताक्षरकर्ता के साइन। और इसमें दिया गया है नीचे ये घोषणा दी हुई है, तो इसमें लिखा हुआ मैं शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए तथ्य जो भी सूचनाएं हैं मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है। मेरे द्वारा कोई तथ्य सूचना नहीं छिपाई गई है। उक्त तथ्य सूचनाएं असत्य अथवा अप्रमाणित पाए जाने पर, अगर मेरे द्वारा कोई सूचना या गलत कोई गुप्त बात छुपाई गई है तो अप्रमाणित पाए जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जाएगा तथा भविष्य में सेवामुक्त किए जाने के लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से मैं उत्तरदायी रहूँगा। जो भी मैंने तथ्य या गलतियाँ छुपाई हैं तो भविष्य में अगर विभाग को जानकारी पड़ जाती है तो वह मुझे इस पद से हटा भी सकता है। तो अगर आपने कोई तथ्य या गलतियाँ छुपाई है तो आपको विभाग बिना नोटिस दिए भी हटा सकता है। तो आप सावधानीपूर्वक कोई भी गलती न छुपाएं, जो भी साफ साफ बात सामने लिखें और संलग्न करें। दूसरा पॉइंट है मुझे विदित है कि आवेदित योग प्रशिक्षक महिला पुरुष को पद पूर्णतया पार्ट टाइम अस्थायी मानदेय आधारित स्वैच्छिक सेवा भावना से, यह पार्ट टाइम मानदेय के आधारित पर है, स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने का पद है। और तीसरा पॉइंट है मेरे द्वारा जिस आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के योग प्रशिक्षक पद हेतु आवेदन किया गया है उसकी पंचायत समिति तथा मेरे स्थान निवास की पंचायत समिति समान है। जो मैंने जिस सेंटर का आवेदन किया है तो उसकी पंचायत समिति और मेरी पंचायत समिति समान है। मैं पूर्णतया योग आसन कराने में पूर्णतया स्वस्थ हूँ। मेरे कोई बीमारी या रोग नहीं है, तो इसमें आपको योग आना चाहिए, आप योग करने में सक्षम होनी चाहिए। मेरे खिलाफ कोई न्यायालय में कोई प्रकार विचाराधीन नहीं है, न्यायालय द्वारा मुझे दंडित नहीं किया। अगर मेरे द्वारा यह घोषणा दी गई, अगर मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छुपाया गया है तो विभाग मुझे इस पद से पदच्युत कर सकता है, हटा सकता है। आपको डिटेल भी नहीं देगा। अगर आपने गलतियां छुपाई है तो आप सावधानी से अपनी पूर्ण जानकारी इसमें संलग्न करिए, भरें। इसमें दिनांक आ गई नीचे 17 फरवरी 2024, यहाँ साइन कर दिए आवेदन हस्ताक्षरकर्ता। तो इस प्रकार अपने जो भी संलग्न डॉक्यूमेंट्स हैं तो इसको जैसे संलग्न दस्तावेज की सूची बताई गई, तो पहले आपको 2 आईडी लगानी है, फिर मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की अंक तालिका
सर्टिफिकेट, 12वीं की अंक तालिका सर्टिफिकेट। इसके बाद में जो आपने नॉर्मल कहीं से BA की रखी है, कर रखी है, तो वो भी लगा सकते हैं। योग में सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा जो भी है, और जो 2 राजपत्रित अधिकारी गजेटिएट के चरित्र प्रमाण पत्र लास्ट में लगाने हैं। तो इस प्रकार आपको अपने डॉक्यूमेंट्स साथ में साफ सुथरे फॉर्म भरकर आप संबंधित कार्यालय में आयुर्वेद विभाग, जैसे यह फॉर्मेट लिफाफा, तो देखिए दोस्तों, ऐसा आप 5 रुपये का या 2 रुपये का जितना भी आपको लिफाफा मिल जाएगा किसी भी रोजगार की दुकान पर, तो आप उस वहाँ से लेके आएँ और उस पर पहले लिखें हेडिंग आइस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योग प्रशिक्षक पुरुष / महिला पद हेतु, पुरुष या महिला, मैंने पुरुष लिख दिया, पुरुष या महिला पद हेतु आवेदन पत्र। ठीक है दोस्तों, पद का नाम योग प्रशिक्षक पार्ट टाइम, और आगे है नीचे आवेदक का नाम, पता, आपका पता लिखना है, जैसे गजानन कुमार, ये मैंने पता लिख दिया। पिन नंबर, मोबाइल नंबर आपको अवश्य लिखने हैं, आपके मोबाइल नंबर आपको सूचना दी जाएगी, व्हाट्सएप किया जाएगा, और पिन नंबर लिखना है। और यहाँ पर मेन देखिए दोस्तों, कहाँ जमा करवाना है। अगर आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक द्वारा जमा करवाते हैं तो संबंधित उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग, जैसे जयपुर, सीकर, जोधपुर, जहाँ भी आप जमा करवा रहे हैं, उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग सीकर, इसके जगह जयपुर, जोधपुर, जो भी जिला आप जिस जिले में संबंधित जिले से हैं तो उसका नाम लिख सकते हैं। अगर आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक नहीं करवा रहे हैं, पर्सनल आप व्यक्तिगत रूप से इस फॉर्म को जमा करवाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं संबंधित कार्यालय में जाकर, आप इसके ऑफिस में इसका ये जो भी मैंने फॉर्मेट बताया है इसको पिन करके सारे डॉक्यूमेंट्सों को साथ में लगा के और सावधानीपूर्वक इसको फोल्ड करके इस लिफाफे में डाल देना है। अगर आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक करवाते हैं तो संबंधित पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट या रजिस्टर करवाएं, वो आपको एक स्लिप देगा जो कि आपके पास एक प्रूफ है कि मैंने स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक करवाई है। और अगर आप ऑफिशियल व्यक्तिगत रूप से जाकर जमा करवाना चाहते हैं ऑफिस में, संबंधित कार्यालय में, तो आप इस फॉर्मेट को इसके साथ में डॉक्यूमेंट्स लगाकर आप संबंधित कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जल्द से जल्द 26 तारीख से पहले आप इसका आवेदन पत्र ऑफिशियल वेबसाइट से निकलवा कर, प्रिंट करवा कर, सावधानीपूर्वक मेरे बताए अनुसार आप जमा करवाएं और जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरकर जमा करवाएं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे सुझाव दें, कमेंट करिए, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।